जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त भारत सरकार बहुत सी सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है, यानी कि निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। और इस वक्त ये मुद्दा देश में बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टॉप हेडलाइंस हैं पिछले एक साल की। तो अब सवाल उठता है कि देश में सरकारी कंपनियों में कार्यरत आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को निजीकरण के बाद आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोकसभा में केंद्र सरकार से पूछे सवाल के जवाब में क्या कहा। तो एक सीधा सा सवाल उठता है कि जब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी और प्राइवेटाइज हो जाएंगी, निजी हाथों में चली जाएंगी, तो क्या जो आरक्षित वर्ग जो उन सरकारी कंपनियों में अब तक काम कर रहा था, क्या उन्हें आगे आरक्षण मिल पाएगा? ऐसा ही एक सवाल लोकसभा में पूछा गया था। तो सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो निजीकरण के बाद आरक्षण का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर लोकसभा में कार्ति पी चिदंबरम की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने बताया कि आरक्षण की नीति केवल सरकारी कंपनियों पर लागू होती है, यानी कि जब तक वे सरकारी कंपनी है तब तक ही आरक्षण मिलता है। रणनीतिक विनिवेश के बाद कोई कंपनी सरकारी नहीं रह जाती है। तो देखिए, जैसे ही वो सरकारी कंपनी बिक जाती है तो वो सरकारी कंपनी नहीं रह जाती है, तो इसका फायदा आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा। तो केंद्र सरकार के इस जवाब से स्पष्ट है कि निजी या फिर प्राइवेट कंपनी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। मगर जो कर्मचारी सरकारी विभागों में पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको भी अब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट होने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं, सीधा सीधा जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा जैसे ही सरकारी कंपनी बिक जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्रूफ के साथ, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, निजीकरण के बाद आरक्षण का लाभ नहीं। देश में सरकारी कंपनियों के निजीकरण के बाद वहां काम कर रहे आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। लोकसभा में कार्ति पी चिदंबरम की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने बताया कि आरक्षण की नीति सिर्फ सरकारी कंपनियों में ही लागू है। रणनीतिक विनिवेश के बाद कोई कंपनी सरकारी नहीं रह जाती है, तो इसका फायदा आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय से यह सवाल खासतौर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के प्रस्तावित निजीकरण और विनिवेश के बाद इसमें आरक्षित पदों में कमी को लेकर पूछा गया था। सरकार ने बताया कि रणनीतिक विनिवेश के बाद बीपीसीएल सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी। आरक्षण नीति केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू है। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि देश में 31 मार्च 2021 तक केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों यानी सीपीएसआई में कुल 9.19 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। तो आप देख सकते हैं, जो एससी कैटेगरी का आरक्षण है, एसटी का, ओबीसी का, वो आरक्षण खत्म हो जाएगा जैसे ही सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी। तो आप सबकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या जैसे ही सरकारी कंपनी बिक जाती है तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।